बीजेपी कुछ भी कर ले, आरएसएस कुछ भी कर ले, प्रीमियम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। मीडिया में हमारे कितने लोग, कॉर्पोरेट इंडिया में कितने लोग। सबसे पहले हम बात करते हैं मायावती के बारे में। इन्होंने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया यार। अभी जल्द ही उत्तर प्रदेश में उपचुनाव और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव थे। मायावती का कहना है कि हमारी पार्टी अब कभी भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी क्योंकि ईवीएम से फर्जी वोट पड़ रहे हैं। भाजपा को कमजोर करने की साजिश की जा रही है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में। जैसा की 26 नवम्बर यानी कि कल संविधान दिवस था, कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा हमें ईवीएम से चुनाव नहीं चाहिए, हमें बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए। देखिए आप छोटा सा वीडियो रो क्या कहते हैं। हमारा सब जितनी भी शक्ति लगा के एससी, एसटी, ओबीसी, गरीब तबके के लोग, छोटे कम्युनिटी के लोग, ये लोग जो अपना वोट दे रहे हैं वो वोट फुजूल जा रहा है। नहीं, वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। उनको वो मशीन उनके घर में तो रख लेने दो, या मोदी साहब के घर में रहने दो, या शाह के घर में रहने दो। अगर किसी गोडाउन में, अहमदाबाद में बहुत से गोडाउन बने हैं, वहां ले जाके रख लेने दो, हमको बस पेपर पे करो। और आपको मालूम होगा उस वक्त तुम्हारी हालत क्या है, कहाँ खड़े हो, उस वक्त आपको मालूम होगा। तो मैं ये अपने पार्टी के तरफ से एक मुहिम शुरू करना चाहिए। सभी लोगों को कहना चाहिए, सभी पार्टियों को भी हम कहेंगे। और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले, वैसा ही ये बैलेट पेपर हमको चाहिए। अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। जैसा कि काफी सारे पॉलिटिशियन ईवीएम पर सवाल उठाते हैं और बताते हैं कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ होती है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और बताया जब आप चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं होती, जब आप चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम से छेड़छाड़ होती है। फिलहाल आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कॉमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अब हम बात करते हैं तेजस्वी यादव के बारे में। इनसे एक पत्रकार सवाल पूछता है कि आप आरक्षण बढ़ाने की बात कर रहे हैं। फिर तेजस्वी यादव कहते हैं कि कौन दिक्कत है, बहुजन समाज की आबादी कितनी है, और फिर क्या कहते हैं देखिए आप वीडियो। संशोधन हो जाएगा, स्टडी भी हो जाएगा ना। आप ज्यादा देने को कह रहे हैं, क्यों नहीं? बहुजन की आबादी जो जाति आधारित गणना में क्या है 85, हम तो 75 बोल रहे ना देने। 10 रखो तुम EWS का, क्या दिक्कत है उसमें? 85 के 85 भी मिल जाए तो बैलेट टूट गया ना। एक बार 50% का जब बैलेट टूट गया उसको 100 करो, क्या दिक्कत है? आप लोग सुप्रीम कोर्ट गए हो, वहाँ स्टेटस क्या है सुप्रीम कोर्ट? अभी तो विलम्ब है, डेट पे डेट आ रहा है। जब भी होगा तो हम लोग तो मजबूती के साथ रखते हैं। और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की क्या वजह है जो आरक्षण पर संगत का असर पड़ता है, संगत का असर पड़ता है कि नहीं पड़ता? आपकी यारी दोस्ती जैसी होगी वैसी होगी। हम लोग ठीक कर देते हैं, उधर जाते हैं खराब कर देते हैं। अब हम बात करते हैं राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी जैसे ही विधानसभा में SC ST और गरीबों की बात उठाते हैं, हमेशा की तरह उनका माइक बंद कर दिया जाता है यार। किसी ने बिजली काट दी। फिर देखिए क्या कहते हैं राहुल गांधी। जो भी दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, गरीबों की बात करता है उसका माइक ऑफ हो जाता है, माइक ऑफ हो जाता है। आपने देखा होगा, मुझे कहा जब माइक ऑफ हो गया तो मुझे कहा, काफी लोग आए और उन्होंने कहा जाके बैठ जाइए। मैंने कहा मैं नहीं बैठूंगा, मैं खड़ा रहूंगा, मुझे नहीं बैठना। माइक जितना ऑफ करना है करो, मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा। जब बात राहुल गांधी की हो रही तो बात करते हैं उनके ही बारे में। राहुल गांधी विधानसभा में कहते हैं बीजेपी RSS कुछ भी कर ले, हम जातिगत जनगणना करवा कर ही रहेंगे। देखिए आप फिर वो क्या कहते हैं। बीजेपी कुछ भी कर ले, आरएसएस कुछ भी कर ले, जाति जनगणना और 50% का जो रिजर्वेशन का बैरियर है, इन दोनों को हम खत्म करके देंगे नेशनल लेवल पे। मैं आपको कह रहा हूं, मैंने लोकसभा में कहा है, मैंने वायदा किया है वहां पे, इस कॉन्स्टिट्यूशन पे वायदा किया है कि जाति जनगणना को हम इसी लोकसभा में पास करके दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि हम ये जो संविधान है इसकी सोच की रक्षा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो इसमें लिखा है कि हिंदुस्तान के
सब लोग एक समान है, वन मैन वन वोट। अब हम बात करते हैं हाजी रिजवान के बारे में, जो कि एक नेता हैं। इन्होंने कहा अगर कुंदरकी में बेईमानी ना होती तो हम 1 लाख वोटों से जीतते। अगर चुनाव में वोट पड़ गया होता, आम वोटर का वोट पड़ गया होता, आम मतदाता का वोट पड़ गया होता, तो मैं 1 लाख वोटों से कम चुनाव जीतता, मैं दावे से कह सकता हूं। लेकिन जिस तरह बूथ कैप्चरिंग, जिस तरह धांधली इतने बड़े पैमाने पर हमने कभी सोचा भी नहीं था, देखा भी नहीं था, सुना भी नहीं था। जितना 45 जनता को किया गया, पूरी रात पूरा दिन और पूरा जो है एक तांडव रचा गया, यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो बिल्कुल पूरी तरह जो है चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली करके मुझे हराया गया। हाँ,